सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। प्रिय साधकगण, आप लोगों में से 2 शिष्यों ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी, जब आप गुरु वंदना यह बोलते हैं कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम, तो लास्ट में सद्गुरुम तम नमामि, सद्गुरुम तम नमामि आप 2 बार क्यों कहते हैं? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की ये प्राचीन परंपरा रही है संस्कृत ग्रंथों की कि जब किसी चीज का उपसंहार करना होता है तो वहाँ पर श्लोक का जो अंतिम भाग होता है उसको 2 बार लिख दिया जाता है। आप श्वेता शतरोपनिषद देख लीजिए, जितने भी उपनिषद हैं सब में आप देखेंगे तो लास्ट में जो आता है, जैसे इस श्लोक के अंत में है सद्गुरुम तम नमामि, तो मैं सद्गुरुम तम नमामि दोबारा जो बोलता हूँ, इसका तात्पर्य यह होता है कि अब मैं आगे कोई गुरु वंदना का और श्लोक कहने नहीं जा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। आप लोगों में से कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी योग क्या होता है, तो आज मैं विस्तृत रूप से आप लोगों को योग के बारे में, योग दर्शन पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो किससे जुड़ता है आदमी? संसार से? नहीं, संसार से तो हम जुड़े ही हैं। फिर योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है प्लस होना। किससे प्लस होना? अपनी आत्मा से या भगवान से। तो जो योगियों के भगवान होते हैं उनको क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं। और इस ग्रंथ के आदि रचयिता भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने भी गीता में, श्रीमद् भागवत में कई जगह योग पर प्रकाश डाला। गीता में भगवान ने कहा योगस्य कर्म कौशलम, योग किसी भी कर्म को कुशलता से करना है। इसी को आगे चल करके एक ऋषि हुए जिन्हें पतंजलि कहा जाता है। योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि हैं। पतंजलि जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसे योग दर्शन कहते हैं। आप जब योग दर्शन को देखेंगे तो योग दर्शन में भी सबसे पहले समाधि पाद है, फिर साधन पाद है। आप लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी समाधि तो वह अवस्था है जब योगी योगारूढ़ हो जाता है तब उसको समाधि आती है। तो आखिर पतंजलि जी ने समाधिपाद पहले क्यों ले लिया? यह पतंजलि जी के प्रस्तुति का प्रकार है। पतंजलि जी ने कहा कि साधन पाद और अन्य पाद बताना उन लोगों के लिए आवश्यक है जो लोग नया सीखना चाहेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले समाधिपाद बताया। समाधिपाद का भी जो पहला सूत्र उन्होंने लिखा, उन्होंने पहले सूत्र में ही कह दिया योगः चित्तवृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। हमने अभी पिछले बार आप लोगों ने पूछा था तो चर्चा किया था, मन चतुष्टय होता है। मन के 4 स्वरूप होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये मैंने चर्चा किया था कि यही मन जब निर्णय लेने की स्थिति में काम करता है तो ये बुद्धि का काम करता है, और यही जब स्टोर हाउस का काम करता है, जहाँ कोई चीज रखी जाती है, संचित की जाती है, तो इसको चित्त कहते हैं। और यह जब अपने होने का एहसास करता है तो उसे अहंकार कहते हैं। तो ये मन चतुष्टय कहलाता है। और आपसे हमने ये भी चर्चा किया था कि जब व्यक्ति का शरीर छूटता है तो
तो भारतीय दर्शन में ये है कि जो जीव है यह उतना ही पुराना है जितना कि ब्रह्म है या भगवान है, और जितनी पुरानी माया है। मैंने आपसे चर्चा किया है कि ये तीनों चीजें शाश्वत हैं। तो पतंजलि जी ने कहा कि योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है। निरोध माने रुक जाना। और देखिए, चित्त जो है बहुत चंचल है। मैंने आपसे ये भी चर्चा किया है कि जो ज्ञान मार्ग है उसकी पहली आवश्यकता क्या है? ज्ञान मार्ग में वही प्रवेश कर सकता है जिसकी चित्त वृत्तियां शांत हो गई हैं। ज्ञान मार्ग की सीढ़ी पर चलने के लिए सबसे पहला जो सीढ़ी है वो यही है, शांतम शांतम दांतो उपरति और तितीक्षा। ये 4 चीजों की आवश्यकता होती है। 4 सीढ़ियां हैं ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए। शांतम का मतलब होता है जिसका मन शांत हो गया। तो जब जिसका मन शांत हो गया तो फिर उसने तो भगवान को वहीं पा लिया। और इसी पा लेने को पतंजलि जी ने पहले सूत्र में ही स्पष्ट कर दिया कि योग माने भगवान से जुड़ जाना। क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना। जैसे ही चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो गई, वह व्यक्ति क्या हो गया? योगारूढ़ हो गया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि योगारूढ़ की क्या भाषा है, कैसे उसका व्यवहार है, कैसे वो रहता है, उसकी रहनी क्या है। तो उसी चीज को पतंजलि जी ने अपने साधन पाद के पहले सूत्र में कहा। फिर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति योगारूढ़ हो गया तो उसकी चित्तवृत्तियां शांत हो गई। लेकिन जो व्यक्ति अभी योगारूढ़ नहीं हुआ है उसकी क्या स्थिति होगी? उस व्यक्ति की चित्तवृत्तियां शांत नहीं होगी, और जैसी जिसकी चित्तवृत्ति होगी वैसा ही वह व्यक्ति होगा। यानी जिस व्यक्ति की जैसी चित्तवृत्ति, उस व्यक्ति का चरित्र, उस व्यक्ति का व्यवहार ठीक वैसा ही। अब उन्होंने कहा कि इन चित्त वृत्तियों का, ये चित्त की वृत्तियां क्या होती हैं? तो उन्होंने वृत्ति की परिभाषा किया। उन्होंने कहा वृत्तय पंचतया क्लिष्टा च अक्लिष्टा च। वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं उन्होंने बताया। प्रमाण, निद्रा, विकल्प, स्मृति, इस तरह से 5 प्रकार की वृत्ति उन्होंने बताई। वृत्तय पंचतया क्लिष्टा च अक्लिष्टा च। जब कोई वृत्ति भगवत प्राप्ति में, योगारूढ़ होने में सहायक हो जाती है तो उसे अक्लिष्ट कहते हैं। और जब कोई वृत्ति किसी व्यक्ति को योगारूढ़ होने में समस्या उत्पन्न करती है, रोकती है, तो वह उस तरह की वृत्ति क्लिष्ट होती है। क्लिष्ट का मतलब कठिनाई, और अक्लिष्ट का मतलब जो कठिन ना हो, बहुत ही सरल हो जाए। अब उन्होंने फिर बताया कि प्रमाण क्या है, विपर्यय क्या है, निद्रा क्या है, स्मृति क्या है और विकल्प क्या है। ये सब 5 की उन्होंने परिभाषा दिया। यह सब बताते हुए वो चलते हैं, और योगी को इन 5 चीजों को जानना परम आवश्यक है। अब यहाँ यदि हम आपसे चर्चा करें कि क्या प्रमाण है, क्या विकल्प है, तो आज इतने पर ही आपसे चर्चा हो पाएगी। प्रमाण, विकल्प, विपर्यय, स्मृति और निद्रा। आज का जो मैं आपसे चर्चा करूंगा उसमें इससे ज्यादा चर्चा करने का समय नहीं होगा। प्रमाण वृत्ति क्या है? प्रमाण वृत्ति वह कहलाती है कि जैसे कोई आप्त पुरुष है। आप्त पुरुष का मतलब होता है जिसने अपने जीवन काल में भगवान को प्राप्त कर लिया। जैसे दृष्टा हमारे ऋषि लोग होते थे, जिनके द्वारा लिखे हुए सूत्र वेदों में या उपनिषद में मंत्र कहलाते हैं। तो ऐसे दृष्टा ऋषियों से जो बताई हुई बात है
संतों की जो बताई हुई बात है वह प्रमाण है, उसको प्रमाण के रूप में माना जाता है। तो जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, जो दृष्टा ऋषि हैं, उनकी बात को एज सच जैसा उन्होंने कहा है वैसे उस पर कोई तर्क नहीं किया जाता, उसको वैसे ही मान लिया जाता है। इसको प्रमाण कहते हैं। विपर्य, विपर्य का मतलब होता है कि जो वस्तु है उसमें किसी दूसरे चीज का आभास होना। जैसे आप या कोई व्यक्ति नदी में छोटे से नाले को पार करने लगा, या बहती हुई लगातार बहती हुई नदी है उसमें से वो गुजर रहा है, तो उसको कोई सीपी जो चांदी के जैसे चमकती हुई होती है, जिसको बनारस की भाषा में सुतुही कहते हैं, जिसको सीपी कहते हैं, जिसमें मोती पलती है, लेकिन सारे सीपियों में मोती नहीं होती, उसका ऊपर का हिस्सा चांदी की तरह से चमकता है, तो व्यक्ति को लगेगा कि कोई चांदी का सामान पड़ा हुआ है, और उसको जब तक वो उठाए न तब तक उसको चांदी ही समझना, ये विपर्य है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण भी दे करके समझाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और उसको दिखाई पड़ा कि कोई सर्प है, तो उसके मन में क्या होगा? जैसे सर्प से डर उत्पन्न होता है वैसे ही उसके मन में डर उत्पन्न होगा। वो गया लौट करके, रात्रि का समय था, टार्च लेकर के आया, टार्च जलाया और देखा तो उसको लगा ये तो सर्प नहीं, ये तो रस्सी पड़ी हुई है। लेकिन जब तक वह उसको सर्प के रूप में समझता रहा तो सर्प के काटने से मरने का जो भय है वो उसके अंदर तब तक व्याप्त रहा जब तक कि उसे असलियत का पता नहीं चल गया। तो इस तरह की जो स्थिति होती है उसको विपर्य कहते हैं। प्रमाण, विपर्य। विकल्प, संकल्प का उल्टा होता है विकल्प। मैंने आप लोगों से बताया है कि योगी को अपने संकल्प पर सत्य संकल्प होना चाहिए। सत्य संकल्प भगवान के 8 गुणों में से 7 गुणों में से 8 गुणों में से एक गुण है। सत्य संकल्प क्या होता है पहले हमने आपसे चर्चा कर लिया है। तो अब कोई संकल्प आपने लिया कि हम संकल्प लेते हैं कि हम एकादशी का व्रत रखेंगे और उस व्रत के दिन हम मौन रहेंगे। अब आपके सामने कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उस दिन आपको लगता है कि अगर आज मैं नहीं बोलूंगा तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो आपने कहा चलो इस एकादशी को बोल लेते हैं, आखिरी एकादशी को नहीं बोलेंगे। तो उसमें जो आपने इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर लिया, एक विकल्प बना लिया कि आज नहीं बोलेंगे तो इसको आज हटा देते हैं, अगली एकादशी से फिर मौन कर लेंगे। तो इस तरह की स्थिति जो आपने बना लिया कि आज करोड़ों का नुकसान हो जाएगा और आपने एक विकल्प चुन लिया, तो यह संकल्प का ठीक उल्टा है। योगी को संकल्पवान होना चाहिए, उसमें कोई विकल्प नहीं रखना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अब आपको विकल्प समझ में आ गया हो। निद्रा, निद्रा के बारे में हमने पहले आपसे चर्चा किया है कि जब व्यक्ति थक जाता है उसके शरीर की सारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो जैसे आजकल आपको दिखाएं हम, ये मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इन्वर्टर है, जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या होता है? इन्वर्टर बंद हो जाता है। मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। उसी तरीके से भगवान ने भी इस शरीर में बैटरी बनाई है। जब वह बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आदमी बेहोश हो जाता है, मरता नहीं, बेहोश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको फिर से ऊर्जा मिलेगी, यानी यदि वह सो जाएगा, निद्रा में आ जाएगा, तो थोड़ी देर के बाद ये बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है। हमारी जो बैटरी मनुष्य ने बनाया है उसमें तो बहुत से भौतिक पदार्थ लगते हैं। भगवान ने भी ये शरीर बनाया है, इसको भी 5 भौतिक पदार्थ से ही बनाया है। लेकिन ये बैटरी कैसे चार्ज हो जाती है? सांस रूपी बैटरी जो दिन में इस बैटरी को खर्च करती है, वही सांस रूपी बैटरी रात में जब व्यक्ति सो जाता है तो इस शरीर को चार्ज करती है। अभी तक मनुष्य में यह कल्पना नहीं आ पाई कि एक ही चीज से वो बैटरी को चार्ज भी कर ले डिस्चार्ज होने पर।
वो नहीं कर सकता। हो सकता है कि भविष्य में मनुष्य भी इस तरह की स्थिति बना ले कि चार्ज करने के लिए किसी तरह की विद्युत या एक्सटर्नल किसी चीज की आवश्यकता ना हो और उसकी बैटरी भी चार्ज हो जाए। जैसा कि मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ते हैं कि इस तरह का बना रहे हैं कि आप जो वस्त्र पहनेंगे उसी वस्त्र से आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। आपका मोबाइल आपके जेब में रहने से आपके शरीर में जो गर्मी है उससे चार्ज हो जाएगा, या हवा लगने से वो चार्ज हो जाएगा। तो भविष्य में हो सकता है कि मनुष्य के जो वैज्ञानिक हो वो भी इस तरह की स्थिति बना ले। लेकिन भगवान ने तो हम लोगों में और सभी जानवरों में यह बना करके ऑलरेडी रखा हुआ है कि दिन में या कभी भी अत्यधिक काम करने के कारण, चोट लगने के कारण, मृत्यु होने की स्थिति आने के कारण व्यक्ति मरता नहीं, बेहोश हो जाता है। यानी उसके पास अब केवल इतनी ही बैटरी बची है कि यदि वो बेहोश हो जाए, निद्रा में आ जाए, तो फिर से उसमें बैटरी चार्ज हो जाए और फिर वो चैतन्य अवस्था में आ जाए, तो ये निद्रा हो गई। और पांचवी वृत्ति है स्मृति। हमारी स्मृति, अब वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं कि जो हमारी स्मृति होती है वो जो बचपन से हम चीजें देखे होते हैं उतने की ही होती है, और ये सत्य भी है। जैसे मैं अरबी भाषा नहीं जानता, अरबी में यदि लिखा हुआ खतरा लिख करके सामने रख दिया जाए तो हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे, केवल यही समझेंगे कि उर्दू जैसा, जो उर्दू की लिपि है वैसे ही अरबी होती है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाएंगे। हम समझेंगे कि ये कोई भाषा लिखी हुई है, लेकिन क्या लिखा है हम इसको जान नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने इस भाषा को पढ़ा होता है अरबी को, तो आप खट से इसको समझ जाते कि इसका मतलब यह है कि आगे जाओगे तो खतरा है, कोई न कोई आपके साथ दुर्घटना हो जाएगी। तो मनुष्य की जो स्मृति होती है वह एक वृत्ति है। लेकिन हमारे जो ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, वेद हैं और तर्क शास्त्र है, वो ये कहता है कि अगर मनुष्य को स्वप्न आता है तो उसको ऐसे ही स्वप्न आने चाहिए जो कि उसके वृत्ति में है, यानी कि जो उसके दिमाग में कहीं न कहीं है। लेकिन जब वो सोता है और स्वप्न देखता है तो देखता है कि मैं पंछी हो गया हूँ, उड़ता हुआ जा रहा हूँ, और उसी बीच में वो ये देखता है कि कोई पंछी नहीं, वो देखता है कि एक कोई आदमी आया और उसने तलवार से हमारी गर्दन काट दी। तो अब आप सोचिए, स्वप्न में वो देख रहा है कि मैं पंछी हो गया हूँ, उड़ रहा हूँ, और अभी वो उड़ने वाली चीज खत्म हो गई, अभी उसको लगा कि किसी ने तलवार से मेरी गर्दन काट दी। तो दो विपरीत तरह की चीजें उसमें आ गई। यद्यपि मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या प्रस्तुत की है, लेकिन हमारे जो धर्मशास्त्री हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इस तरह की वृत्ति इसलिए आई कि आप सनातन हैं, यानी यह जीव जो है बार बार मरता है, 84 लाख योनि में जाता है, और कोई ऐसी योनि बची नहीं है जिसमें हम मरे न हो, पैदा न हुए हों। तो वो कहता है कि किसी योनि में आप पक्षी रहे होंगे, आपकी यादाश्त, चूंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार मरने के बाद आपके साथ चल करके आया है, तो चित्त में वो जो उभरी हुई चीज थी, जब आप पक्षी के रूप में पैदा थे, वो आपके सामने आ गया और निद्रा में आपने उसको देख लिया। अभी वो पूरा नहीं होने पाया कि किसी जीवन में जब किसी ने आपका गर्दन तलवार से काटा था, वह वृत्ति आ गई सामने, तो वह वृत्ति हो गई। और देखिए, जब आप स्वप्न में देखते हैं और किसी ने आपका गर्दन काट दिया है, तो आप रोते हैं या चिल्लाते हैं, और आपके साथ यदि आपकी पत्नी सोई है, कोई बच्चा सोया है, तो आपकी चित्कार की आवाज़ सुन करके वो आपको जगाता है, और जब आप जगते हैं तो सारा का सारा डर दूर हो जाता है। तो ये 5 वृत्तियों के बारे में हमने आपसे चर्चा किया। अब आप ये भी पूछ रहे हैं, अभी आप में से एक व्यक्ति ने पूछा था कि गुरुजी, ये 5 वृत्तियां तो आपने पहले भी इस पर थोड़ी सी चर्चा किया था, लेकिन एक बार आपने चर्चा किया था कि पतंजलि जी ने इसी अध्याय में लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति
का जो मैं तरीका बताया हूँ, इस तरीके को पूरा पालन करने के बाद भी यदि उसका मन, उसकी चित्त की वृत्तियां निरुद्ध नहीं होती, तो कहा कि उसको ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। ईश्वर की भी परिभाषा उन्होंने दी है। और आपने पूछा था कि गुरु जी आपने उसमें जो पतंजलि जी ने ईश्वर की परिभाषा दी है वो भी आपने बताया था। और पतंजलि जी कहते हैं कि उस ईश्वर का जो वाचक है वो प्रणव है। तस्य वाचकः प्रणवः, गुरु जी आपने उसको ये भी बताया था। और आपने ये भी कहा था कि वह जो प्रणव है, वह जो ओंकार है, इसका जो उच्चारण करना चाहिए तत् जप भावनार्थम, मतलब जप उसका करते समय उसका जो अर्थ है उसकी भी भावना करनी चाहिए। अर्थात जो भगवान का यह नाम है ओम, यह भगवान ही है, भगवान की समस्त शक्तियां इसमें निहित हैं। पूर्ण विश्वास के साथ यदि वह भगवान के इस ओंकार नाम का जप करता है तो जो उसका चित्त स्थिर नहीं हो रहा है उसमें यह स्थिर होने में सहायक होगा। और एक दिन भगवान का यह नाम ओंकार जपते हुए वह अपनी चित्त वृत्तियों को रोककर योगारूढ़ हो जाएगा। अब साधना का समय हो गया है। अब आज हम यहीं आपको छोड़ते हैं। आपके मन में जो भी सवाल होगा आप साधना के लिए बैठ जाइए। साधना के बाद आप अपना प्रश्न रख सकते हैं और अगली बार मैं आपको उसका समाधान करूंगा। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।